नमस्कार भक्तों, आइए सुनते हैं एक बियाह कटवा की कहानी। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक गांव रहता है, जिस गांव में एक बियाह कटवा रहता है। उसका काम ही रहता है बियाह काटना। अगर गांव में कोई शादी हो जाती थी तो वह रात को सो नहीं पाता था कि मैं इस शादी को कैसे छोड़ दिया, कैसे यह शादी नहीं कटा। क्या कमी मेरे अंदर रह गई थी कि यह शादी नहीं कट पाई। जब भी कोई गांव में किसी लड़के को देखने आता या उसके बारे में पता करने आता, या ऐसे बात करता कि तुरंत वहीं से जो लड़के देखने वाले रहते वापस चले जाते। अगर कोई लड़की देखने आता तो तुरंत इसकी बातों को सुन करके वापस चला जाता। बियाह काटने में ये सर्वगुण संपन्न था। गांव के लोग परेशान हो जाते थे। गांव के लोग करें तो क्या करें। समय का चक्र, इसके घर भी लड़की धीरे धीरे एक सयानी होती है और एक लड़का सयाना होता है, और जो जैसा करता है वैसा उसके साथ भगवान करते हैं। एक दिन एक आदमी अपने लड़की के विवाह के लिए इसके गांव में आता है, और सबसे पहले यही मिल जाता है। प्रणाम पाती एक दूसरे से करते हैं लोग, और व्यक्ति पूछता है कि मुझे फलाना बाबू के यहाँ जाना है। वो कहता है हाँ हाँ, फलाना बाबू तो इस गांव में रहते हैं। वो कहता है कि उनके लड़के से अपनी पुत्री की शादी की बात करने के लिए जा रहा हूं, कैसा है खानदान उनका। वो कहता है खानदान में तो कोई कमी नहीं है, बस 3 भाई हैं, 3 में एक को कुष्ठ है। कुष्ठ है? हाँ हाँ कुष्ठ है। वो बहुत छिपा करके रखता है, उसके कांखों के नीचे कुष्ठ है, वो दिखता नहीं है। कहता है चलिए भाई को कुष्ठ है, लड़का कैसा है? लड़का तो बिल्कुल सही है, बस गांव में कुछ भी होता है तो सबसे पहले मारपीट करने के लिए वही आता है। लड़का मारपीट करता है? अरे मारपीट क्या, वह प्रत्येक दिन नशा भी करता है, कोई जानता नहीं है। बड़ी चालाकी से नशा करता है, रात में नशा करके आता है और सो जाता है। अच्छा, लड़का नशेड़ी भी है? अरे इतना ही नहीं, वह जुआड़ी भी है। यहां जुआ नहीं खेलता है, वह पैसा इकट्ठा करके शहर में जाता है जुआ खेलने के लिए। कई बार जुआ में बहुत ज्यादा धन हार गया है। अच्छा, जुआड़ी है? अरे जुआड़ी नहीं, उसका आदत भी खराब है, बहुत लड़कियों से बात भी करता है। ऐसी ऐसी बातें करता है कि लोग भग जाते। धीरे धीरे उसकी भी लड़की सयानी हुई, लड़का सयाना हुआ। जो दूसरे का ब्याह काटता था, भगवान ऊपर से उसके लड़कों का ब्याह काटना शुरू कर दिए। कोई दरवाजे पर आता ही नहीं था शादी के लिए। वो लड़की की शादी के लिए कहीं भी जाता था, कहीं उसका विवाह जो है तय होता ही नहीं था। परेशान हो गया, सोचने लगा कि भाई मैं तो इतना दिमागी हूं, विद्वान हूं, और मेरे लड़के की शादी, लड़की की शादी नहीं हो पा रहा है। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि जो कांटा लगाता है सबसे पहले कांटा उसको चुभता है। वो सोचता है कि शायद मैं दूसरे लोगों का विवाह काटता था, कहीं ऐसा तो नहीं उसके कारण मेरे घर का भी विवाह कट जा रहा है। उसको ऐसा महसूस होता है, और धीरे 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 वह विवाह काटना बंद करता है। एक दिन ऐसा आता है कि वह विवाह काटता ही नहीं है, और दूसरे लोगों के बारे में जो सही होता है वही बताता है। धीरे धीरे उस गांव में विवाह शादी होने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है कि इसके भी बेटे और बेटी की शादी हो जाती है। इसलिए कभी भी आदमी को दूसरे के संग बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप बुरा करेंगे तो आपके संग भी ऐसा होगा। हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कहा गया है कर भला तो हो भला।